इस वीडियो में हम क्लास 10th का गोलीय दर्पण है उसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। ठीक है, मेनली जो चिन्ह परिपाटी वाला सब होता है वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण के आपको बताए हुए थे। ठीक है, एक बार रिवीजन के लिए आप देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जिसका गोलीय का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के टुकड़े को एक और रजटित मतलब सिल्वर लगा दिया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आपको पता ही है। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, और उत्तल उठा हुआ होता है। ये आपको पता ही है, रिवीजन के लिए बस। अब गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग, अब यहाँ से देखिए, जैसे कि आप संख्या रेखा पढ़े होइएगा। संख्या रेखा इसी टाइप का ना होता है, तो बस हमको ये पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान में आ गया, बस 50% हो गया। तो देखिए, मान लीजिए अगर अवतल दर्पण है तो ऐसे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वस्तु को हम हमेशा इधर ही रखेंगे वस्तु को। अब बताइए तो संख्या रेखा पर ये वाला कौन अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, पता है कि ना। ये वाला एक्स अक्ष होता है ना, तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पर रहेगा एक्स और यहाँ पर रहेगा एक्स डैश। ठीक है, इसको यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स डैश, ये संख्या रेखा हो गया। अब बताइए तो एन इकाई की दूरी का होता है, एन इकाई का होता है ऋणात्मक। एन इकाई का दूरी होता है ऋणात्मक, और इधर का दूरी होता है धनात्मक। ये तो आपको पता है, इधर का दूरी धनात्मक, इधर और इधर का ऊपर वाला की धनात्मक, वाई अक्ष में ऊपर वाला धनात्मक और वाई अक्ष में नीचे वाला ऋणात्मक। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम वस्तु यहाँ पर रखे हुए हैं, अब प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। वस्तु को हमेशा ऋणात्मक दिशा में ही रखेंगे। दर्पण चाहे ये अवतल हो चाहे ये उत्तल हो, वस्तु कहाँ रहेगा, हमेशा ऋणात्मक। वस्तु के अगर मान लीजिए वस्तु दिया होगा 5 मीटर, तो जब हम सवाल बनाएंगे ना तो वस्तु की दूरी -5 मान के बनाएंगे, ताकि वस्तु हमेशा ऋणात्मक पर ही रखा जाएगा। और नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक, ये बीच में क्या होगा, देखिए तो दर्पण के पोल ही ना है, तो बीच में हमेशा पोल होगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब इधर बन गया तो मतलब प्रतिबिंब नेगेटिव है, अब प्रतिबिंब इधर बना तो मतलब प्रतिबिंब पॉजिटिव है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखते हैं, देख लीजिए। ठीक है, किस चीज से डिनोट करेंगे ये खाली ध्यान रखिएगा। पोल को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, पी से, जो कि दर्पण के मध्य बिंदु होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से, और सी का थी जिस गोलीय दर्पण का सेंटर था उसी को ना कहते थे, तो इसको किस चीज से सूचित करेंगे, सी से। उसके बाद फोकस हो किस चीज से, एफ से। फोकस क्या था, सी का आधा। उसका मुख्य अक्ष कौन था, ये ना एक्स और एक्स डैश, ये वाला मुख्य अक्ष यही है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो कौन मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके इसको क्या वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस। रेडियस का ही ना आधा होता है फोकस, या सेंटर ऑफ कर्वेचर का नहीं, मतलब रेडियस का ही ना आधा होता है फोकस। इस रेडियस का ही ना आधा होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की दूरी। हम्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है, एक बार और बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए ई वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में मान लीजिए इधर से अगर रंग दिए, इधर से अगर रंग दिए, दूसर कलर से रंग देते हैं, इधर से अगर रंग दिए, तो परावर्तक सदा इधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो ई मान लीजिए सेंटर है, तो इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, सी से। और सी का कहीं पर मध्य बिंदु क्या होगा, एफ। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ई पोल की दूरी को क्या हम कहेंगे, रेडियस आर। ठीक है, और ये जो एफ होगा, एफ एकदम बीच में ना होगा, मतलब आर के क्या होगा, आधा होगा। तो एफ क्या होगा, R/2 होगा। अगर मान लीजिए रेडियस दिया हुआ है 20, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ यानी कि पोल से एफ ई वाला एफ कितना हो जाएगा, आधा, तो 10। अगर सेंटर से रेडियस पूरा कितना दिया हुआ है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये समझने में दिक्कत नहीं ना है। तो फोकल लेंथ समझ में आया, फोकल लेंथ। अब चिन्ह परिपाटी देखिए, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी हमेशा, हमेशा। मान लीजिए की चिन्ह परिपाटी है, तो यहाँ पर दर्पण रखेंगे ना तो सब दूरी ध्रुव से, बीच में से ठीक है, मापी जाएगी। मुख्य अक्ष एक्स डैश बता दिए, मूल बिंदु पी होगा। देखिए, मूल बिंदु से दाएं और धनात्मक होगा, यानी कि देखिए
ई हो गया संख्या रेखा। तो मूल बिंदु से दाएं ओर का धनात्मक, बाएं ओर का ऋणात्मक, तो बाएं ओर का ऋणात्मक। ठीक है। मुख्य बिंदु से ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? तो ऊंचाई बढ़ने पर धनात्मक, और नीचे जाने पर ऋणात्मक, तो नीचे जाने पर ऋणात्मक। ये चीज तो क्लियर हो गया। ठीक हुआ। तो आगे देखते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के अनुसार, देखिए आपतित प्रकाश की दिशा के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। जैसे कि अगर ई है दर्पण, देखिए वस्तु हमेशा इधर ही रखेंगे, चाहे दर्पण ई वाला हो या फिर ई वाला, यानी कि या चाहे अवतल हो या उत्तल, दर्पण हमेशा इस साइड ही रखेंगे। तो आपतित प्रकाश के दिशा में ही अगर वस्तु पड़ जाए तो धनात्मक, और आपतित प्रकाश के विपरीत, मतलब प्रकाश इधर जा रहा है विपरीत दिशा में बन जाए तो ऋणात्मक। ठीक है। जरूर समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, तो ये देखिए वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। मान लीजिए सेम ही इधर ही बन जाए, आपतित प्रकाश के दिशा में ही बन जाए तो धनात्मक, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में बन जाए तो ऋणात्मक। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण के आर या एफ ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण धंसा हुआ था, तो यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो अधिकतर में इसी साइड प्रतिबिंब बन रहा था, इसलिए क्या फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में क्या था, वस्तु हमेशा इस साइड बन रहा था, क्या कि इधर ऐसे जा रहा था इधर भाग जा रहा था, इधर ऐसे आ रहा था इधर भाग जा रहा था। इसको ऐसे मिलाने पर इस साइड ही हमेशा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी कि फोकस दूरी यहाँ पर हो जाता रहा था। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में, तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक, इस साइड में धनात्मक और इसी साइड में बन जाता है ऋणात्मक। ठीक है। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण के फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक है कि इस साइड बन रहा था। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक। अब देखिए वस्तु के दूरी से यू से डिनोट करेंगे, याद रखिए प्रतिबिंब के दूरी के भी से, अब फोकस दूरी एफ से, बस ये चीज होता है। तो इसमें संबंध क्या होता है, 1/v, यानी कि वस्तु की दूरी प्लस में 1/, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 1/, फोकस दूरी ही होता है। और चूंकि हमको पता है 1/, यानी कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। हम देखिए 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर बटे में 2। और जब 1/v प्लस 1/u करेंगे तो देखिए ये 2 हिलने जाएगा सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/r। हमको ई फॉर्मूला भी मिल गया। ई फॉर्मूला तो होता ही है 1/, वस्तु की दूरी प्लस 1/, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए ये होता है वस्तु की दूरी, v मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है। v मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब वस्तु की दूरी, u मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एक मतलब फोकस दूरी। फिर आवर्धन, आवर्धन मतलब होती है कोई वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, या वस्तु इतने बड़ा है, प्रतिबिंब इतने बड़ा बन गया, तो उसका आवर्धन हम निकालेंगे। ठीक है। तो आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर वस्तु की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तो आवर्धन मैग्नीफाई, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऊपर प्रतिबिंब नीचा वस्तु, नीचा रियल चीज। ठीक है। तो ऊपर प्रतिबिंब नीचा वस्तु, या फिर माइनस के भी बटे यू। भी कति होता है, तो भी क्या चीज, अनरियल चीज, तो भी प्रतिबिंब की दूरी यू, वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी एच, वस्तु के ऊंचाई। ठीक है। तो इस चीज से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए एच प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है। इसे रिलेट करके याद होना जाएगा। ऊपर प्रतिबिंब वाला चीज और नीचे वस्तु वाला चीज, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आवर्धन एम बराबर एच डैश बटे एच, या माइनस के भी बटे यू, माइनस के भी बटे यू। यहाँ पर माइनस लगा है, ये याद रखिएगा, ये क्या लगा है, माइनस लगा है।
याद रखिएगा, ठीक है। ई इम्पोर्टेंट है, माइनस अगर हटा दीजिएगा तो फिर ही लेंस वाला में चल जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ई अब देखिए ध्यान से, आपको पता है अवतल दर्पण होगा तो उसमें दो बेरी बन रहा था छोटा प्रतिबिंब, कब? जब अनंत था, अनंत पर था तब फोकस पर बन रहा था एकदम छोटा बिंदु आकार का, बहुत छोटा। अगर अनंत और सी के बीच में था, अनंत और केंद्र के बीच में था, तब भी छोटा बन रहा था, एफ और सी के बीच में, ठीक है ना, तब भी छोटा बन रहा था। छोटा होगा तो एक से कम आवर्धन आएगा, जैसे कि 0.78 इससे आवर्धन आएगा। अगर वस्तु क्या होगा, छोटा होगा तब। अगर केंद्र पर बन रहा था तो वस्तु के बराबर ना बन रहा था, केंद्र पर बन रहा था वस्तु के बराबर था, आवर्धन पूरा एक के बराबर आएगा, ठीक है। अगर देखिए एफ और सी के बीच में, अब यहाँ से थोड़ा बड़ा बनेगा तो तरीका ले बड़ा, और बड़ा है तो एक से बड़ा अति आएगा आवर्धन, ठीक है। और एफ और सी के बीच में तो अनंत और सी के बीच में, अगर फोकस पर तो अनंत पर बहुत बड़ा, अनंत पर बहुत बड़ा, तो इनफाइनाइट, मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट, बहुत बड़ा, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अनंत पर न वस्तु है, फोकस पर रखे हैं तो अनंत पर हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में तो ये कैसे बन रहा था, एक ही गो ऐसा केस था जिसमें सीधा प्रतिबिंब बन रहा था अवतल दर्पण में, एक ही गो ना ऐसा केस था जहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन रहा था अवतल दर्पण में, और दर्पण के पीछे बन रहा था, इसमें भी क्या बन रहा था, आवर्धन एक से बड़ा। बट इसमें हम देख सकते हैं, इसलिए आवर्धन एक से बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में तो कहूं पर रखिए छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कहूं पर रखिए उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा तो आवर्धन एक से कम होगा, ठीक है। तो ये सारा केस आपको याद करना है। याद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा, इसमें रटने वाला कोई चीज ही नहीं है। पिछला क्लास अच्छा से कीजिएगा तो पता चलेगा कौन प्रतिबिंब कहाँ पर है, आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, उस हिसाब से आवर्धन याद कर लीजिएगा। अगर छोटा बन रहा है आवर्धन एक से कम, बड़ा बन रहा है आवर्धन एक से ज्यादा। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, आवर्धन एक से कम, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हम क्या सूत्र देखे हैं, तीन गो सूत्र देखे हैं, कौन कौन सूत्र देखे हैं देखिए ध्यान से। पहिलका देखे हैं, एफ का फॉर्मूला क्या था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा था आर बटे टू, ये पहले का फॉर्मूला देखे हैं। दूसर का देखे हैं, एक बटे वस्तु की दूरी प्लस एक बटे एक बटे प्रतिबिंब की दूरी प्लस एक बटे वस्तु की दूरी बराबर एक बटे फोकस दूरी, ठीक है। उसके बाद देखिए आवर्धन का दो फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी माइनस लगा के प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब वस्तु फोकस, याद रहेगा ना। यहाँ पर वस्तु की दूरी के किसी से डिनोट करेंगे, यू से वस्तु की दूरी, यू से प्रतिबिंब की दूरी, वी से फोकस दूरी, एफ से वक्रता, वक्रता त्रिज्या, आर से आवर्धन के, एम से प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच डैश वस्तु की ऊंचाई, एच प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आई वस्तु की ऊंचाई, इतना याद रहेगा ना। ये हो गया आवर्धन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो ये आपको बता दिए हैं, आवर्धन एक से कम मतलब एक से ज्यादा तो बहुत बड़ा, अगर एक से छोटा आवर्धन तो बहुत छोटा, बराबर एक के बराबर तो प्रतिबिंब भी बराबर वस्तु के। अगर मतलब धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। और धनात्मक ऋणात्मक कैसे है तो देखिए, मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण के अगर इसी साइड बना तो धनात्मक ही ना होगा, धन इस साइड जो बनता है वो कैसन होता है, आभासी होता है या सीधा होता है। ए, ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए ये हो गया संख्या रेखा, इधर वाला चीज ऋणात्मक, इधर वाला धनात्मक। तो अगर धनात्मक हो जाएगा आवर्धन तो कैसन हो जाएगा, आभासी। इस साइड वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसन बनेगा, सीधा। इस टाइप वाला इस इधर वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और इधर वाला हमेशा उल्टा।
और वास्तविक और वास्तविक और इधर वाला आभासी और सीधा। हम अपन मुंह देखते हैं तो कैसा होता है? आभासी। हम अपन मुंह देखते हैं समतल दर्पण में तो कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा पार्श्व उल्टा होता है वो अलग चीज है, बट हम अपन जो मुंह देखते हैं समतल दर्पण में वो आभासी और सीधा होता है। और अगर इसी साइड बने तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और नेगेटिव हो यानी कि आवर्धन अगर नेगेटिव हो तो वास्तविक उल्टा, आवर्धन अगर पॉजिटिव हो तो आभासी सीधा, ठीक है। दर्पण सूत्र बता दिए। मान लीजिए दो गो चीज दिया है तो इस तरह आपको निकल जाएगा एक बट्टे, ये हम फॉर्मूला बताए हैं, एक बट्टे प्रतिबिंब की दूरी प्लस एक बट्टे वस्तु की दूरी बराबर बराबर एक बराबर एक बटे फोकस दूरी। तो इसमें से एक दो तीन गो चीज है तो कोनो अगर दो गो दिया हो, मान लीजिए ई दो गो दिया है तो ई निकल जाएगा, मान लीजिए ई दो गो दिया है तो ई निकल जाएगा, ठीक है। कोई दो गो दिया हो तो इतना निकल जाएगा। अब पहला है, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 24 तो फोकस दूरी कितना होगा? तो फॉर्मूला कति होता है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के कति होता है? आधा होता है। तब फोकस दूरी कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बटे दो यानी कि 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब देखिए मैं 5 से 10 लगभग वो, हाँ 10-12 गो सवाल है, उतना कर लीजिएगा उतने बहुत है, उतने 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी सवाल को 2 बारी 3 बारी रिवाइज रिवाइज कर करके मतलब तीन, ज्यादा से ज्यादा 12 गो सवाल है, ठीक है। उतना कर लेंगे दर्पण के अब का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बचेगा, उसी टाइप में से अवे करता है, ठीक है। आज जितना अभी फॉर्मूला बताया है ये पूरा चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा भारी भारी सवाल, भारी भारी क्या है, बस थोड़ा समझने वाला चीज है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, इस वीडियो को 2-3 बारी देखिएगा, दोबारा चीज रिपीट करके फिर टाइम बर्बाद होगा। देखिए दूसरा सवाल, इसमें क्या दिया गया? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 7 सेंटीमीटर पर रखी गई फोकस एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए। तो देखिए इस सवाल को समझिए और देखिए, देखिए फोकस दूरी कितना कह रहा है? फोकस दूरी अवतल दर्पण, सबसे पहले कैसा दर्पण है? अवतल। तो हम एगो बनाइए लेते हैं आपको समझाने के लिए। ई हो गया अवतल दर्पण, जिसका ई वाला सतह क्या किया गया है? रंगा गया है। ई वाला सतह रंगा गया है, ठीक है। वैसे रंग दिया है तो किधर बनेगा? इस साइड अवतल धंसा हुआ रहता है। देखिए फोकस दूरी कितना है? 15। मान लीजिए फोकस दूरी यहाँ पर है, ठीक है। फोकस दूरी अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी इसका क्या होगा? ऋणात्मक या धनात्मक? देखिए तो आपको पता है संख्या रेखा ई है, संख्या रेखा के इस साइड ऋणात्मक और इस साइड धनात्मक, तो इस साइड वाला जितना चीज ऋणात्मक, तो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो फोकस दूरी नेगेटिव। और कितना दिया हुआ है? 15, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, 60 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा गया, तो वस्तु हमेशा इधर ही रखा जाएगा, तो वस्तु की दूरी तो होना ही ऋणात्मक होगा। दर्पण से इतना रखी वस्तु की दूरी, तो यानी कि वस्तु की दूरी। अब बताइए तो फोकस दूरी के एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। वस्तु के दूरी के भी से, तो भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी के यू से ना डिनोट करते हैं, ए में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब के दूरी के भी से सूचित करते हैं, ये हमको निकालना है। तो देखिए हमको फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो हम वही फॉर्मूला एक बार लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। आपको पता है यहाँ पर f मतलब
प्रतिबिंब की दूरी u मतलब वस्तु की दूरी, या मतलब फोकस दूरी। देखिए तब फोकस दूरी क्या है, नेगेटिव है। तो पहले हमको क्या निकालना है, v। तो हम v के एक ही साइड रख के ऊपर होने भेजा देते हैं, ठीक है। तो हमको v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब इधर पहले से क्या है, पहले से क्या है देखिए था, एक। तो एक बटे एक। देखिए था, ई वाला अगर इस साइड जाएगा, यानी कि अगर यू के इस साइड ले जाएंगे 1/u के, तो ये वाला ये पॉजिटिव है। इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ देखिए माइनस हो जाएगा इस साइड बराबर के इस साइड आके, और माइनस के यू हो जाएगा। ये समझ में आया। हमको भी ना निकालना है। अब सबके मान रख देते हैं, 1/v बराबर एफ का मान कितना है, फोकस दूरी -1/15। तो लिख देते हैं 1/15 तो है, बट किस चीज का, माइनस का। फिर उसके बाद प्लस में यू, यू भी माइनस के है, -60। अब देखिए तो बट्टा पर के जोड़ बनाने आता है, तो 1/v। 15 और 60 के एलसीएम, 15 चौको 60। 15 और 60 के तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 60 के 60 हो जाएगा। तो इधर नीचे हो गया 60, ठीक है। 60 किस चीज का, नेगेटिव। हम नेगेटिव एक साथ लेके दो तरीका से इसको कर सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव हम, एक और चीज देखिए, यहाँ पर क्या था देखिए था, माइनस था, तो माइनस था ना। तो 1/f, 1/15 माइनस के, माइनस यहाँ पर ना जाएगा। तो माइनस माइनस के 1/60। अब देखिए ये भी 60 है, तो ये देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। माइनस के 1/15, ये माइनस जो है ना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60। ऐसे ही चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार और लिख देते हैं। माइनस के 1/15, माइनस माइनस प्लस के 1/60। अब इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 15 चौको 60 से 4 किस चीज का 4, देखिए यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव है तो माइनस के 4। बीच में क्या है, प्लस। 60 एकम 60, एक कम एक, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3/60। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 20। तो माइनस के 1/20 किस चीज का मान निकला है, 1/v का। यानी कि v का मान क्या हो गया, -20। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, इसी साइड बना है। इसी साइड मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, लिख देते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब बराबर v बराबर -20। और यहाँ पर वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। एक और सवाल समझते हैं, बाकी अगला वीडियो में। ये देखिए ये अगला सवाल है। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अ, हम्म, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी। देखिए अवतल दर्पण हम आपको बताए हैं, अवतल दर्पण ऐसे, अगर ई है अवतल दर्पण, तो दर्पण के सामने मतलब इसी साइड, दर्पण के सामने मतलब इसी साइड अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर नेगेटिव की पॉजिटिव, 10 सेंटीमीटर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए क्योंकि कथी है, इधरे देखिए कह रहा है दर्पण के सामने, मतलब दर्पण अगर ई है, इधरे न रंगल रहता है,
अवतल दर्पण है तो इधर, तो दर्पण के सामने मतलब इधर, तो इधर नेगेटिव है ना बनेगा। वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ से भी चिन्ह परिपाटी देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में मतलब इधर ही बनेगा। वास्तविक है मतलब प्रतिबिंब के ही ओर बनेगा। आभासी रहता तब ना पीछे बनता, बट आभासी नहीं है, आभासी नहीं है, वास्तविक है तो इधर ही बनेगा। ठीक है, वास्तविक है तो इधर बनेगा। ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि आवर्धन, आवर्धन ही ना, आवर्धन कितना, 3 गुना था, आवर्धन 3, आवर्धन, आवर्धन को किस चीज से डिनोट करते हैं, एम से। वस्तु की दूरी को किस चीज से, यू से। प्रतिबिंब की दूरी बी से। आवर्धन 3 गुना है तो आवर्धन यानी कि 3, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इतना चीज समझ में आया। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव का ही खेला है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव गड़बड़ाया तो आपका सवाल गड़बड़ा जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी कि दूरी पता है, प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, आवर्धन का हम 2 फॉर्मूला बताए थे, एक वो आवर्धन का आपको फॉर्मूला बताए हैं, आवर्धन एम बराबर माइनस के भी बटे यू, जहाँ पर माइनस के भी, माइनस मतलब नेगेटिव, और भी प्रतिबिंब की मतलब दूरी, यू वस्तु की दूरी। देखिए आवर्धन हमको दिया है, आवर्धन दिया है -3, और कते दिया हुआ है, वस्तु की दूरी निकालना है, दिया हुआ है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर हमको दिया है। यानी कि अगर इधर माइनस का भी रहने देंगे और इधर लेके जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में क्या, -10 सेंटीमीटर। देखिए था, 3 दहाई के 30, अब माइनस माइनस प्लस का 30 सेंटीमीटर बराबर माइनस के भी। अगर खाली भी रहने देंगे तो माइनस भी इधर आ जाएगा, तो माइनस इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो देखिए तो नेगेटिव आया है, मतलब वस्तु भी क्या होगा, वस्तु भी इमेज के मतलब इसके सामने ही ना बनेगा। हम कह सकते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने बनेगा, इधर ना बनेगा, नेगेटिव इधर ही ना बनता है, फोटो भी इधर बनेगा नेगेटिव, यानी कि दर्पण के सामने कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, नेगेटिव हमको ये बताता है कि दर्पण के सामने, अगर पॉजिटिव रहता था हमको पता चलता है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने बन रहा है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया, तो वस्तु की स्थिति ऐसा होगा। इसके बाद से अगला वीडियो में करेंगे, कई गो, मुश्किल से 8-10 गो और सवाल करेंगे। ठीक है।